बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं सैयद अली शेर शाह काज़मी। आमद उम्मीद में एक नई उम्मीद के साथ मौजूद सामईन, आज के हमारे मेहमान हैं रेस्पेक्टेड सर इमरान खान मंगरो साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम। सबकी ज़िंदगी में अप्स और डाउन्स लाजमी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कैसे अप्स और डाउन्स रहे और आपने उनको कैसे फेस किया, काइंडली इस पर गुफ्तगू करें। जी पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत देखे हैं आपके इंटरव्यू जो आपने किए हैं, बहुत अच्छे, मुझे खुशी हुई। अल्लाह आपको कामयाब करे इस फील्ड में। और मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हर किसी की लाइफ में जो है मुश्किलात आती हैं। और ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी की लाइफ में मुश्किलात ना हो। हर किसी की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं या मुश्किलात हैं वो अलग है। जैसे कि कोई सिटीज़न है तो शहर के मसल मसाइल अलग हैं, और जो रूरल एरिया के आदमी हैं उनके जो मसाइल हैं वो अलग हैं। अभी जो सहूलियात शहर में है वो तो गांव में नहीं है। जैसा कि हमारा ताल्लुक गांव से है तो बहुत सारे मुश्किलात हैं, जैसा कि सुबह को जल्दी उठना और कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे टाइम पे पहुंचना। और ये मुश्किलात सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि सब उन शागिर्द और स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जिनका ताल्लुक किसी गांव से या रूरल एरिया से है। तो इस गर्मी में सर्दी में सुबह को जल्दी उठना और शाम को घर वापस आना, यही मुश्किलात होते हैं। लेकिन इंसान के ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि जो मुश्किलात हैं उनको फेस करें, और कैसे करें वो अपने सिचुएशन, अपने माहौल के मुताबिक एडजस्ट करें। वैसे भी अगर कोई भी अपने माहौल में एडजस्ट नहीं होता तो वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। तो माहौल में के एडजस्ट करना ही पड़ता है उसके साथ जो मुश्किलात हैं। और जैसे कि इसमें जो ज़्यादा रोल है उनके पेरेंट्स का होता है कि वो उन बच्चों को जो कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल के लिए जाते हैं तो उनको आगाह करे, भाई ये मसाइल है आपके सामने पेश आएंगे तो उनको आपको फेस करना है। और कुछ ऐसे हैं मुफक्किर, उनको भी पढ़ना चाहिए उन बच्चों को। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ पढ़ाई के बुक्स होते हैं, जो किताब कोर्स के वही पढ़ें। जैसे कि अल्लामा इकबाल है या सिंधी के शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई हैं, तो उनके शायर भी पढ़ने चाहिए उनको। और वही होते हैं जो मुश्किलात में इंसान को निकालते हैं। जैसे कि अल्लामा इकबाल का है कि बाद मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, ये तो लगती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो माशाल्लाह। ये अ, ऐसे ऐसे शायर जो हैं जब मुश्किलात आए तो ऐसे ऐसे शायर जो है ना उनको हौसला देते हैं, और इन्हीं को देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत करनी चाहिए। जी और बिल्कुल। ज़िंदगी में कभी भी एक होता है ना अपनी इज़्ज़त वक़ार उनके जी साथ जो है आप ज़िंदगी गुजारें। ऐसा ना हो कि अ, इज़्ज़त नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ने कहा कि चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, बुलंद कर परवाज़ तो बन जाए उकाब। तो आपकी सोच जो है एक उकाब की तरह होनी चाहिए, एक हाई सोच होनी चाहिए, और जो छोटी-मोटी बातें हैं उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें आप। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर कर जो हम लोग देखते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो ये बस विश करते हैं कि हम या डॉक्टर बन जाएँ या इंजीनियर बन जाएँ, लेकिन कोई भी इस फील्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। जैसे कि ये सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी हो गया, हमारा बॉटनी हो गया। आपने बॉटनी सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, इसकी वजह क्या है? हाँ सर, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सिचुएशन होती है, जो माहौल होता है उसके साथ ही एडजस्ट होना पड़ता है। अभी जिसको माहौल मिलना है शुरू से, अगर उसका अबू डॉक्टर है या तो उस फील्ड में वो ज़्यादा कामयाब होता है, या उसको कितनी जो सहूलियात मौजूद हैं और दूसरे भी काफ़ी मसाइल हैं उनको देख कर बढ़ना चाहिए। लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट था बॉटनी का, मैंने ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो मेरा बाबा साईं जो था वो एक लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। और उसकी वजह से हम सुबह शाम ज़मीनों में भी जाया करते थे, तो फल पौधे बागात वगैरह तो हम देखते थे, सुबह को जल्दी उठते थे। तो उसके साथ मुझे ये शौक़ पैदा हुआ पौधों से मोहब्बत का, और उसी वजह से मैंने ये चूज़ भी किया कि इसी फील्ड को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और पौधों की मोहब्बत की वजह से मैंने बॉटनी को चूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी मिली मुझको। और ये मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मेरे लिए मुश्किलात नहीं था कि पौधों के नाम याद करना, कौन सा पौधा कहाँ पाया जाता है, पानी के कौन से हैं,
रेगिस्तान में कैसे होते हैं, सही। तो उस वजह से मैंने ये सब्जेक्ट जो है ना चूज़ किया। हम अक्सर करके ये जो सब्जेक्ट्स हैं या ये जो फील्ड्स हैं इनको हम लो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में या ख़ास तौर पर सिंध में ये जो सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी क्या स्कोप है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, ये बात याद रखें जो कि इल्म कौन सा भी हो, डिपार्टमेंट कौन सा भी हो, वो कोई भी बेकार नहीं है। उसकी वजूहयात कि वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपकी कितनी मेहनत है, आपका कितना शौक है। अगर आप किसी भी फील्ड में आपका बहुत शौक है और आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप जैसा कोई भी नहीं। तो ये कोई भी मसला नहीं कि कौन सी फील्ड का कितना स्कोप है, ये आप पे डिपेंड है, आप कितने एक्सपर्ट हैं। अगर आप एक्सपर्ट है तो आपका स्कोप है। इस फील्ड में यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अर्निंग में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि हमारा मतलब पाकिस्तान खासतौर पर वादी सिंध बहुत एक एग्रीकल्चर एरिया है ये, जी, बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे फल बागात और फसल वगैरह बहुत सारे हैं। उनके हिसाब से ये एग्रीकल्चर में भी काम कर सकते हैं। और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा कि एमकेट के लिए मेडिकल के जो बच्चे होते हैं उसमें भी बॉटनी सब्जेक्ट है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत सारे प्राइवेट इदारे वो भी आपको इज्जत देंगे, अच्छी सारी जी, सैलरी जी। उसमें भी मिल सकती है आपको। और ट्यूशन भी सारे बहुत सारे हैं। उसके बाद आप लेक्चरर टीचर, ये भी फील्ड आपके लिए जो है बहुत बेस्ट है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो माशाल्लाह हर जगह पे। सर, हर किस्म के लोगों की मुख्तलिफ राय होती है यूनिवर्सिटी के हवाले से। आपकी नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी के तो जो है मेरे ख्याल में कि यूनिवर्सिटी हर एक बच्चे को जाना चाहिए। अगर वो उसका क्या करता है उसकी अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी इंसान मेरे ख्याल में इस दौर में मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे भी आपको एक तो अ, लगेगा कि बुरा क्या है, भला सही। क्या है, और किस जगह पे कैसा बोलना चाहिए, किस जगह पे मतलब आपको। कि अमली ज़िंदगी इंसान को वहाँ हाँ, पर पता चलती प्रोफेशनल लाइफ का मुकम्मल पता इंसान को वहाँ मिलता है। और किसी के आगे झुकना भी पड़ता है तो किसी को है। झुकाना भी पड़ता है। सही। तो ये सारे मामलात ज़िंदगी में भी आते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसको उनको कैसे फेस किया जा सकता है। और सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ होते हैं, जो लेक्चरार हैं वो भी बहुत आला बाहर से पढ़ के आते हैं, कोई अमेरिका से, कोई फ्रांस से, कोई लंदन से। तो उनसे मिलने के बाद बहुत हमें कुछ उनका मिलता है। हाँ, एक्सपीरियंस भी मिलता है। एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत कुछ मिलता है लाइफ में। तो यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी नहीं, एक यूनिवर्स है। बिल्कुल। तो आपको जैसे यूनिवर्सिटी में सितारे, चाँद, फल बागात, दरिया, समंदर मिलते हैं, इस तरह यूनिवर्सिटी में भी आपको हर चीज़ के हर तरह के लोग मिलेंगे, हर किस्म के लोग हर मिलेंगे। किस्म के लोग मिलेंगे। सर, अक्सर स्टूडेंट को अपनी गुड्स और वीक पॉइंट्स का नहीं पता होता, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी गुड्स और वीक पॉइंट्स को कैसे ऑब्जर्व करें, उसको कैसे मालूम करें? हाँ, यहाँ अपनी गुड्स या वीक का तो हर किसी को मेरे ख्याल में, तो एक अगर वो इंसान एक अक्लमंद है तो उसको ये बात होनी चाहिए कि मुझमें क्या मिस्टेक है और क्या खामियां हैं और क्या खूबियाँ हैं। तो अगर अक्लमंद होगा तो वो खुद ही समझ जाएगा। अगर वो अक्लमंद नहीं है और ऐसे ख्यालात में रखता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू के मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो आदमी कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता और ना ही कामयाब हो सकता है। तो पहले तो आपको ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि मैं जो हूँ मुकम्मल नहीं, और मुझे मुकम्मल बनना है। और कैसे बनना है, क्या खूबियाँ हैं, तो ये तो आपको मुआशरा बताएगा कि आप जहाँ भी जाते हैं तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है और क्या है। अगर मुआशरे पे आप नज़र रखेंगे तो मुआशरा एक आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं कि मुझ में क्या खामियां हैं और क्या। लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी शेयर करें जिनसे यूथ को इंस्पिरेशन मिले? हाँ, जैसा कि मैं कोई इतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं हूँ कि मेरी स्टोरी से नहीं, आप बहुत हमारे सारे। लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसी जो स्टोरी है जो अ, सबकी ज़िंदगी में जिस पर अमल करें, तो बिल्कुल। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बेशक, है, बेशक। तलबुल इल्म मिनल महद इलल महद। तो झूले से कब्र तक जो है ना वो बिल्कुल। इल्म हासिल करें। तो झूले से कब्र तक, झूले से इंसान कैसे इल्म हासिल कर सकता है? तो उसका मतलब है कि इंसान की जो पहली दरसगाह है वो उसकी अम्मी है, उसकी माँ है। जी। तो माँ को चाहिए कि बच्चा जब छोटा हो तो उसी वजह से उनको सोचना चाहिए कि हमें इनको बड़ा होकर क्या बनाना है। तो वहाँ से एक इंसान की स्टोरी शुरू होती है। बिल्कुल, कि अगर हम वहीं से कोशिश करेंगे बच्चे को क्या करना है, कैसे उनकी तरबियत करनी है, और उसके बाद उसका जो वालिद साहब है अबू, तो उनको
यही करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को ऐसा इल्म दे, ऐसी बातें बताए जिसमें उसे कुछ करने की का हौसला पैदा हो, एक लगन पैदा हो, उसमें एक जज्बा पैदा हो, जी। बच्चे में एक जज्बा पैदा करे शुरू से कि मुझे कुछ बनना है। बिल्कुल। अपनी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए। और एम इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। विदाउट एम इन लाइफ यू नेवर बी सक्सेस। तो अगर आपको कामयाब होना है तो पहला तो ये माँ बाप है इंसान को कामयाब करने के लिए, वो इनको जीने का एक मकसद दें शुरू से ही कि आपको ये बनना है, ये आपको बन के दिखाना है। और उसके बाद माँ बाप के बाद जो मेरी लाइफ में अगर आप बोलेंगे कि आपकी लाइफ में क्या स्टोरी है, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा आपको कि उसके बाद माँ बाप के बाद जो है दोस्त हैं वो इंसान के कामयाबी का राज है और नाकामी का भी राज है। बिल्कुल। यानी कि माँ एक बच्चे की जो परवरिश करती है, बाप उसको हौसला देता है, तो उस पे अमल करने का जो तरीका है वो दोस्त सिखाते हैं। अगर आपके दोस्त सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो माँ बाप आपको नसीहत करते हैं, उस पे अमल करने का जो ज़्यादा अख्तियारात है फिर वो दोस्तों के पास होते हैं। क्योंकि माँ तो वो तो घर में होती है, बाप तो सारा दिन आप ही के लिए लगन में लगा रहता है काम में, और उसके लिए आपको पैसे देता है। लेकिन बाहर तो आप दोस्तों के साथ होते हैं, हम सारा दिन दोस्तों के साथ सारा दिन दोस्तों के साथ होते हैं। आप अभी आपके दोस्त एक जैसा आप खुद हैं वैसे ही आपको जो है ना दोस्त मिलते हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें अगर हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे दोस्त हाँ, मिलेंगे। आप चिड़ियों को देखेंगे, चिड़ियों के साथ को छोड़ेंगे ना, चिड़ियों के साथ जाके घूमेंगे। बिल्कुल। अगर एक बहुत बड़ा परिंदा है जिसके हम शाहीन बोलते हैं, उसको छोड़ेंगे तो शाहीनों के साथ उड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप भी एक अच्छा इंसान की तरह बनना चाहेंगे तो अच्छे दोस्तों के साथ घूमेंगे। तो अगर इसका मतलब है कि आप खुद अच्छे हैं। वैसे भी इंसान को जो परखना चाहिए तो उसको देखना चाहिए कि उसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ। किसके साथ। हाँ, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो वो आपको हौसला देंगे और आपको कुछ बनने की लगन देंगे। और फिर अगर ये तीनों चीज़ें आपको मिल गई तो इसका मतलब है कि आप कामयाब इंसान हैं और आपकी ज़िंदगी कामयाब है। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। हाँ, कोई बात नहीं। जो भी मैंने तो पहले भी बोला, आपको बताया कि इंसान वही है जो दूसरों के आपकी शुक्र। तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने हमें मदऊ किया, और ये जो है वर्क है आपका बहुत अच्छा लगा, और इससे आपको नहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मेहरबानी सर। मौजूद सामईन, मुझे उम्मीद है कि आपने सर इमरान की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आमद उम्मीद में किसी नई उम्मीद के साथ। अल्लाह ने के बाद।